काफी लोगों का मानना है कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए सबसे जरूरी चीज है पैसा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आपके पास में सही आइडिया, सॉलिड प्लान और थोड़ी सी हिम्मत होती है तो पैसा खुद आपके पीछे आता है। हैरानी करने वाली बात यह है कि दुनिया में हजारों ऐसे लोग और संस्थाएं हैं जो चाहते हैं कि आप सफल हों। वो चाहते हैं कि आप पैसा लें और ग्रो करें, कुछ बड़ा करें। पर असली सवाल यह है कि वो पैसा कहाँ से आएगा और कैसे मिलेगा। स्टार्टअप की शुरुआत अक्सर एक सोच से होती है, लेकिन जैसे ही वो सोच थोड़ी शक्ल लेने लगती है, एक वेबसाइट, एक प्रोडक्ट, एक सर्विस या एक प्रोटोटाइप, तब जरूरत होती है फंडिंग की। क्योंकि वही फंडिंग आपके आइडिया को एक बिजनेस में बदलने का साधन बनती है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत से लोग फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि बैंक लोन ही एकमात्र रास्ता है या फिर बहुत अमीर इन्वेस्टर उनकी मदद करेगा। जबकि सच्चाई यह है कि आज के दौर में फंडिंग के इतने ज़्यादा अलग अलग तरीके हैं कि अगर आप सच में जानना चाहें तो एक नहीं 10 तरीके आपके सामने खुल सकते हैं। जब कोई स्टार्टअप शुरू करता है तो उसकी सबसे पहली चुनौती होती है किसी तरह थोड़ा सा फंड मिले जिससे शुरुआती काम हो सके, वेबसाइट बन जाए, प्रोडक्ट टेस्ट हो जाए, एक टीम खड़ी हो जाए, एक थोड़ी सी मार्केटिंग हो सके। ऐसे में एक बहुत ही अनदेखा लेकिन जबरदस्त फंडिंग सोर्स होता है बूस्ट स्ट्रैपिंग, यानी खुद की सेविंग्स, दोस्तों से मदद या थोड़ा बहुत जो है उसी से काम की शुरुआत करें। यह तरीका बहुत आम है लेकिन बहुत दमदार भी, क्योंकि जब आप अपनी मेहनत की कमाई लगाते हैं तो रिस्क लेने की ताकत और जिम्मेदारी दोनों बढ़ जाती है। इसके बाद आता है एंजल इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट। ये वो लोग होते हैं जो पहले खुद स्टार्टअप कर चुके होते हैं या बिजनेस की गहरी समझ रखते हैं। ये पैसे के साथ साथ अनुभव भी देते हैं जो आपके स्टार्टअप को सही दिशा में ले जा सकता है। लेकिन इन तक पहुंचने के लिए आपको अपने आइडिया को इस तरह से पेश करना आना चाहिए कि सामने वाला सिर्फ पैसे नहीं बल्कि एक विजन देख सके। वेंचर कैपिटलिस्ट यानी वीसी फर्म्स थोड़े बड़े लेवल की फंडिंग देती है, लेकिन ये तभी पैसा देती है जब आप पहले से थोड़ा चल रहे हो, आपका यूजर बेस हो, ग्रोथ दिख रही हो और टीम स्ट्रांग हो। इनके लिए सबसे जरूरी होता है स्केलेबिलिटी, यानी क्या आपका स्टार्टअप कुछ ही महीनों में हजारों या लाखों यूजर्स तक पहुंच सकता है या नहीं। इसके अलावा आज का दौर डिजिटल है और यहाँ क्राउड फंडिंग एक नया और बहुत ही दिलचस्प तरीका बन चुका है। आप एक प्लेटफॉर्म पर अपने आइडियाज़ को अच्छी तरह से पेश कर सकते हैं, वीडियो, प्लान और विजन के साथ में। जो लोग उस आइडिया से जुड़ाव महसूस करते हैं वो छोटा छोटा अमाउंट देकर आपका स्टार्टअप शुरू करने में मदद करते हैं। ये तरीका ना सिर्फ फंड देता है बल्कि लोगों के साथ में एक इमोशनल कनेक्शन भी बना देता है। इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर प्रोग्राम भी स्टार्टअप को शुरुआती फंड, मेंटरशिप और नेटवर्किंग देते हैं। देश के कई बड़े संस्थान और यूनिवर्सिटीज़ आज ऐसे प्रोग्राम चला रहे हैं जो नए स्टार्टअप को ग्रो करने में मदद करते हैं। ये जगह आपको सिर्फ पैसे नहीं बल्कि उस माहौल से जोड़ती हैं जो आपकी सोच को बड़ा बना देती हैं। सरकार की तरफ से भी कई आज ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो स्टार्टअप को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और कई स्टेट लेवल की स्कीम्स। इनमें सब्सिडी, टैक्स छूट और बिना गारंटी लोन जैसे फायदे मिलते हैं। लेकिन इन योजनाओं का फ़ायदा उठाने के लिए आपको अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करना होता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, लेकिन इनका रिटर्न भी उतना ही ज़बरदस्त होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग रास्ता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। कई बार बड़ी कंपनियां छोटे स्टार्टअप में पैसा लगाना चाहती हैं ताकि उनके बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। जैसे अगर आपका स्टार्टअप एग्रीटेक में है तो कोई फूड कंपनी उसमें निवेश कर सकती है ताकि उनकी सप्लाई चेन मजबूत हो सके। ये पैसे और अनुभव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपको फंडिंग चाहिए तो आपको पिच करना आना चाहिए, यानी आपके आइडिया को 5 मिनट में इस तरह से पेश करना आना चाहिए कि सामने वाला सिर्फ आइडिया ना देखे बल्कि उसमें पोटेंशियल और प्रॉफिट भी दिखे। इसके लिए आपको अपने मार्केट का साइज पता होना चाहिए, प्रॉब्लम क्लियर होनी चाहिए, सॉल्यूशन यूनिक होना चाहिए और ग्रोथ स्ट्रेटेजी तैयार होने चाहिए। पिच डेक बनाना, फाइनेंशियल फोरकास्ट तैयार करना और सवालों का जवाब देने की तैयारी, ये सब उतना ही ज़रूरी है जितना कि आइडिया। फंडिंग पाने में टाइम लगता है, कई बार रिजेक्शन मिलते हैं, लेकिन हर रिजेक्शन आपको बेहतर बनाता है। कई इन्वेस्टर्स नहीं बोलेंगे, कुछ सवाल उठाएंगे, लेकिन अगर आप खुले मन से उन्हें सुनेंगे तो आपका आइडिया और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जब एक सही फंडिंग मिल जाती है तो आपके स्टार्टअप की स्पीड को 10 गुना स्पीड मिल सकती है। सबसे जरूरी बात, कभी भी सिर्फ पैसे के पीछे मत भागिए। हमेशा ऐसे फंडिंग सोर्स को चुनिए जो आपको समझे, आपके विजन को सपोर्ट करे और आपके साथ में लंबा चल सके, क्योंकि स्टार्टअप सिर्फ पैसे से नहीं, रिश्तों और समझदारी से भी चलता है। आज के समय में एक साधारण सा आइडिया अगर सही फंडिंग और सही मेंटरशिप से जुड़े तो एक यूनिकॉर्न बन सकता है। लेकिन उसके लिए आपको हर दरवाजे पर नॉक करना होगा, सीखना होगा और डटे रहना होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपको आज अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग का मौका मिले तो आप सबसे पहले किस सोर्स को चुनेंगे और क्यों?
नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सोच किसी और की भी मदद कर सके।